एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो पे। आज ये कुछ वर्ड जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सरकारें जो होती है, सरकार उस टाइप पे संबंधित है। तो देखो, पहला वर्ड है, ये तुम्हारा पहला वर्ड है गवर्नमेंट बाय नोबल्स। माने ये गवर्नमेंट बाय नोबल्स माने ये होता है शिष्ट लोगों की सरकार होती है। जो शिष्ट लोगों की सरकार होती है उसे एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी। और एक एरिस्टोक्रेट एक वर्ड होता है, वो अमीरों से संबंधित होता है, अमीरों से संबंधित एरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ गवर्नमेंट बाई गॉड, जहाँ की गवर्नमेंट भगवान द्वारा चलाई जाए उसे थियार्ची बोलते हैं, THEARC, थियार्ची, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट काफ़ी बार तो हमने यहाँ गवर्नमेंट स्किप कर दिया है और सिर्फ यहाँ पे बाई रिलीजियस पर्सन। अब गवर्नमेंट बाई रिलीजियस पर्सन, गवर्नमेंट बाई रिलीजियस पर्सन, तो इसको थियोक्रेसी बोलेंगे। गवर्नमेंट बाई रिलीजियस पर्सन माने थियोक्रेसी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बाई ओल्ड पर्सन, वह सरकार जो बूढ़े लोगों को द्वारा चलाई जाती है, वो जेरेंटोक्रेसी होती है, गवर्नमेंट बाई जेरेंटोक्रेसी, ठीक। गवर्नमेंट बाई जेरेंटोक्रेसी होती है, जो सरकार बूढ़े लोगों द्वारा चलाई जाती है, जेरेंटोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये वो सरकार होती है जिसमें जो लोग नौसिखिए होते हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उनको गवर्नमेंट नियोक्रेसी बोलते हैं, नियोक्रेसी। और जो लोग नियोक्रेसी होती है जिनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो नए लोग होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। और एक होते हैं नियोफाइट, जो नौसिखिए होते हैं किसी क्षेत्र में। एक होते हैं नोवाइस, ये भी नौसिखिए किसी क्षेत्र में आते हैं। एक होते हैं टायरो, TYRO, टायरो भी नौसिखिए क्षेत्र में आते हैं। एक होते हैं अप्रेंटिस, APPRENTIC, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस भी नौसिखिए आते हैं। इनको बहुत कम रुपए पे रखा जाता है, अपने यहाँ पे बहुत कम वेतन पे रखा जाता है, न्यूक्रेसी। इससे गवर्नमेंट बाई फ्यू माने होता है कम होता है, कम। गवर्नमेंट बाई कम पर्सन यानी कि ओलिगार्ची, ओलिगार्ची ये होता है, ये जो सरकार कम लोगों द्वारा चलाई जाती है उसे ओलिगार्ची बोलते हैं, ठीक है। और कम के लिए वर्ड और क्या यूज होता है, एक होता है मीगर, भी कम के लिए यूज होता है, MEAGRE, मीगर। मीगर मैंने कम होता है, मात्रा के सेंस में यूज होता है। और एक बार होता है पाल्ट्री, PALTRY, पाल्ट्री, पाल्ट्री भी मात्रा के सेंस में होता है, वो भी कम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बाई आल, आल माने होता है ऑल पर्सन यानी कि सभी लोगों द्वारा जो चलाई जाने से रोक, यानी कि पेनार्ची। देखो यहाँ पे पैन, पैन जो माने होता है वो सभी को होता है, सभी के लिए होता है। जैसे पेनेशिया माने होता है सभी रोगों की दवा होती है, उसी तरीके से पेनार्ची, पेनार्ची माने ये होता है जो सभी के द्वारा जो सरकार चलाई जाए, पेनार्ची। इसके बाद एक होता है, एक फ्रेजल वर्ब है पैन आउट, पैन आउट माने होता है सक्सेसफुल होना, ये भी लिख लेना। कि गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, वह सरकार जो राजा और रानियों द्वारा चलाई जाती है, यानी कि किसी बड़े वर्ग द्वारा चलाई जाती है, उसे मोनार्ची बोलते हैं, MONA, मोनार्ची। मोनार्ची माने जो सरकार चलाई जाती है उसे मोनार्ची, राजा महारानियों द्वारा चलाई जाती है उसे मोनार्ची बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय क्राउड, वह सरकार जो भीड़ द्वारा चलाई जाए, तो ओशलोक्रेसी, ओशलोक्रेसी या फिर ओशलोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय क्राउड होती है ओशलोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय मॉब, मोबोक्रेसी। देखो ये क्राउड माने होते ही जो भीड़ होती है, इस भीड़ का कोई पर्पज नहीं होता, क्राउड जो क्राउड होती है इस भीड़ का पर्पस नहीं होता, उसे ओशलोक्रेसी कहते हैं। और मॉब माने भी भीड़ होती है, लेकिन इस मॉब माने किसी भीड़ का पर्पज होता है, जैसे माने कहीं धरना देना है तो ये इस भीड़ का पर्पज हो गया, तो ये मॉब में आएगी। और क्राउड माने कोई पर्पस नहीं होता है, तो जो सरकार भीड़ द्वारा चलाई जाती है उसे मॉब को मॉबोक्रेसी कहती है, यानी कि वो सरकार, वह भीड़ जिसका कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसके बाद गवर्नमेंट बाई आर्मी और सोल्जर्स, वह सरकार जो आर्मी या फिर वहाँ के सोल्जर द्वारा चलाई थी। स्ट्रेटोक्रेसी, ये देख लो स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी समझते हो ना, कौन सी सरकार, जो पाकिस्तान में सरकार है वो स्ट्रेटोक्रेसी, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चलाती, वहाँ की आर्मी वो सरकार चलाती है। ठीक है, अब इसको गवर्नमेंट बाई रोस्ट पर्सन, यानी कि गंदे लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, मतलब रोस्ट पर्सन जो अच्छे लोग नहीं है उनके द्वारा जो सरकार, गवर्नमेंट बाई रोस्ट पर्सन की किस्टोक्रेसी, उसे बोलते हैं कि किस्टोक्रेसी, KEKISTROCA, क्रिस्टोक्रेसी, जो मैंने बुरे लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, किस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ये ऑटोक्रेसी होती है। इस वन पर्सन माने ऑटोक्रेसी माने होती है किसी एक के ही हाथ में सब पूरी पावर होती है, ऑटोक्रेसी होती है। गवर्नमेंट बाई क्यूरल पर्सन, मतलब एक ऐसी सरकार जो बहुत बेकार व्यक्ति चलाता है, जैसे कि तानाशाह जो हिटलर था, जो जर्मनी का रहने वाला था,
ये उसके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो टायरनी आते, डिक्टेटरशिप भी होती है और डिक्टेटरशिप भी होती है। अच्छा, हिटलर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम मुझे कमेंट करके बताइए क्या बुक लिखी थी हिटलर ने। अब इसके बाद है गवर्नमेंट बाई लॉ एंड एब्सेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट बाई लॉ एंड एब्सेंस ऑर्डर, जहाँ की गवर्नमेंट है, जहाँ ना लॉ होता ना ऑर्डर होता तो उसे एनआरची बोलते हैं, एनआरची। समझे ना। अभी एक टाइगर जिंदा है, जहाँ टाइगर जिंदा है जो पिक्चर का सीन दिखाया गया था वहाँ गवर्नमेंट बाई एब्सेंस है, वहाँ एनआरची ही थी। अब पता नहीं कौन सी जगह थी, उस जगह का सीन दिखाया था। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, ऑफिशियल माने जो ऑफिशियल माने जो अफसरों के द्वारा जो सरकार चलाई थी उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल जहाँ उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अफसरों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है। गवर्नमेंट बाय विच आर रिलीजियस आर रिस्पेक्टेड इक्वली, वह सरकार जहाँ पर सारे धर्मों को समान 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 इज्जत दी जाती है। जिससे कि अपनी कंट्री सेकुलर कंट्री है ना, जहाँ पे सभी धर्मों को समान नज़रों से देखा जाता है, समान इज्जत दी है, तो वो सरकार सेकुलर सरकार में आती है। ठीक है, तो ये कुछ 17 वर्ड थे जो यहाँ पे डिस्कस करें। अच्छे वर्ड थे, ये एग्ज़ाम में पूछने लायक वर्ड थे, इसलिए डिस्कस करें। ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ये मतलब अगर आप इस तरीके से तैयारी करते रहोगे, जितनी भी मीनिंग में पढ़ा हूँ आप वो पढ़ते रहोगे, तो एग्ज़ाम का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। बस जैसे हम बता रहे वैसे ही आप करिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा बड़ा सोचना है, थिंक बिग। समझ रहे हो ना, थिंक बिग। इसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, बड़ा ही सोचना है हर बार। ठीक है, बाय।